तो कल जो है वो यहाँ पे चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ, जिसमें हॉलैंड ने जो है वो यहाँ पे 3 बिग चांसेस जो है वो मिस किए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो मैच जो है वो 1-1 ड्रॉ हुआ। अगर हॉलैंड जो है वो यहाँ पे 2 हेडर्स जो उन्होंने मिस किए, उन्हें अगर वो स्कोर कर देते, उसके बाद फिर उन्होंने एक शॉट भी मिस किया, उनके पास बॉल आई, उन्होंने जो है वो यहाँ पे वो शॉट गोलकीपर को मार दिया, जबकि उनके पास पूरा गोल था। वो गोलकीपर से हट के दूसरी वाली साइड पे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे गोलकीपर को मारा, जिसकी वजह से वो चांस भी मिस हो गया। केविन डे ब्रुयन के क्रॉस के ऊपर भी जो है वो उन्होंने बिल्कुल एक 1-on-1 हेडर मिस किया। मतलब हॉलैंड की वजह से कल यहाँ पे जो है वो सिटी उस मैच को जो है वो ड्रॉ कर गई। आर्सेनल ने अपने गेम को 5-0 विन किया और लिवरपूल ने 4-1 विन किया, जिसकी वजह से यहाँ पे लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल है, आर्सेनल सेकंड पे है, मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे थर्ड पे है। लेकिन उन्होंने जो है वो यहाँ पे एक गेम कम खेला हुआ है लिवरपूल और आर्सेनल के मुकाबले में। तो यहाँ पे जो है वो टाइटन रेस अभी आर्सेनल, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के बीच में चली रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस टाइटल को कौन जीतेगा। बाकी यहाँ पे टॉप 4 के लिए भी जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम और एस्टन विला जो है वो यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे टॉप 4 में इन तीनों क्लब्स में से कौन जगह बना पाएगा। कल टॉटनहम ने अपना मैच लूज कर दिया वुल्व्स के अगेंस्ट, अगर वो उस मैच को जीत जाते तो वो यहाँ पे टॉप 4 में होते, मगर जो है वो यहाँ पे एस्टन विला यहाँ पे खड़ी हुई है, क्योंकि एस्टन विला ने भी अपना गेम 2-1 जीता है, तो एस्टन विला यहाँ पे अब 4th पे खड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ला लीगा की। तो यहाँ पे जो है वो एटलेटिको मैड्रिड ने अपना गेम विन किया, उसके साथ साथ यहाँ पे बार्सिलोना ने अपना गेम 2-1 विन किया। लेवेंडोस्की ने यहाँ पे दोनों गोल्स स्कोर किए, और जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे अब एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना जो है वो यहाँ पर रियल मैड्रिड या जिरोना का तो मुकाबला नहीं कर सकते। रियल मैड्रिड का जो है वो सबसे ज़्यादा चांस नजर आ रहा है। आज का गेम भी जो है वो होपफुली रियल मैड्रिड जीत ही जाएगी, तो जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल ही रहेगी। और आई थिंक मुझे लगता है ला लीगा जो है वो रियल मैड्रिड ही जीत जाएगी, जिस तरीके की फॉर्म जो है वो उनके प्लेयर्स की है। पीएसजी ने जो है वो यहाँ पे एम्बापे को जो है वो बेंच पे बिठा दिया, क्योंकि एम्बापे अब जो है वो ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो पीएसजी को लीव कर रहे हैं, तो पीएसजी भी फ्रस्ट्रेशन में होगी एम्बापे को लेके, तो उन्होंने बेंच पे बिठा दिया। एम्बापे सेकंड हाफ के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है, और एम्बापे ने यहाँ पे गोल स्कोर किया, जिसकी वजह से यहाँ पे पीएसजी जो है वो यहाँ पे 2-0 उस मैच को जीत गई। रोनाल्डो ने भी जो है वो कल यहाँ पे अल नसर के लिए सऊदी प्रो लीग के अंदर गोल मारा, और जो है ना उनके यहाँ पे 715 नॉन पेनल्टी गोल्स हो चुके हैं, मेसी से ज़्यादा हो चुके हैं, मेसी के 714 है। तो कल यहाँ पे रोनाल्डो ने भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा मेसी का। तो ये तो हो गए सारे मेन मैचेस और मैच डे की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो चेल्सी ने जो है वो यहाँ पे अब अपना इंटरेस्ट ओसीमैन से चेंज कर लिया है। अब वो यहाँ पे जो है वो या तो इवान टोनी को लेंगे या फिर वो यहाँ पे फर्गसन को लेंगे, क्योंकि ओसीमैन को जो है ना वो यहाँ पे अब पीएसजी की खबरें आ रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और अब दोबारा जो है वो कल यहाँ पे खबरें आई हैं कि पीएसजी जो है वो ओसीमैन को स्ट्राइकर लेने जा रही है। एम्बापे जब लीव करेंगे तो वो राफेल लियाओ को भी लेने जा रही है और ओसीमैन को भी लेने जा रही है। राफेल लियाओ का 175 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करके उन्हें लेफ्ट विंग पे खिलाएगी, और ओसीमैन का 130 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करके जो है वो उनको स्ट्राइकर खिलाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे वो फ्रैंकी डी यॉन्ग में भी इंटरेस्टेड है, उसके साथ वो यहाँ पे गावी में भी इंटरेस्टेड है, उसके बाद फिर वो यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा और ब्रूनो गुइमार्स में भी इंटरेस्टेड है। इन 4 में से भी जो है ना कोई 2 मिडफील्डर्स जो है वो पीएसजी लेगी। तो पीएसजी जो है वो अपने स्क्वाड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी नेक्स्ट सीजन के अंदर। और ओसीमैन के साथ जो उन्होंने अपनी सेकंड चॉइस रखी हुई है ना वो लाउटारो रखी हुई है, कि अगर इन केस यहाँ पे ओसीमैन नहीं आ पाए, वैसे तो ओसीमैन आ जाएंगे, नेपोली कुछ खास खेल नहीं रही है, तो ओसीमैन यहाँ पे फौरन लीव करेंगे नेपोली को और वो पीएसजी को ज्वाइन कर लेंगे। और लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे सेकंड चॉइस पे उन्होंने लाउटारो को रखा हुआ है, कि अगर ओसीमैन नहीं आ पाए तो वो लाउटारो की तरफ जाएंगे। एटलेटिको मैड्रिड जो है वो मार्कोस अलोंसो को लेने जाएंगी यहाँ पे ऑन अ फ्री ट्रांसफर दिस समर, और उसके बाद फिर यहाँ पे ज़ेबी अलोंसो जो है वो यहाँ पे लिवरपूल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बायर्न के मुकाबले में। बायर्न जो है वो यहाँ पे हैंसी फ्लिक की तरफ जाना चाह रही है। बारसा पहले इंटरेस्टेड थी, मगर अब बारसा का इंटरेस्ट हैंसी फ्लिक से कम हो गया है, तो बायर्न जो है वो यहाँ पे हैंसी फ्लिक की तरफ दोबारा जाना चाह रही है। टुपकेल को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सैक कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द सीजन। ये जो है वो 100% यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। अंदर की खबरें जो है वो ये बता रही है कि टुपकेल जो है वो यहाँ पे अब सैक कर दिए जाएंगे, और बायर्न जो है वो यहाँ पे हैंसी फ्लिक की तरफ जाएगी। और यहाँ पे जो है ना वो बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे रॉबर्टो डी ज़र्बी की तरफ जाएगी। कल बहुत सारी खबरें आई हैं इसको लेकर कि जो है ना वो नए मैनेजर जो है बार्सिलोना के वो अब यहाँ पे डी ज़र्बी बनेंगे।
ये जो है वो यहाँ पे सारी सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे मैथ्यूस टेल की तरफ जाएगी, जो यहाँ पे बायर्न की तरफ से खेल रहे हैं। तो इसकी भी जो है वो काफ़ी खबरें मिली हैं मुझे। एफसीबी जो है वो एक नया लेफ्ट विंगर लेगी, या तो वो यहाँ पे जो है वो मार्टिनेली को लेगी, या फिर वो यहाँ पे मिटोमा को लेगी, या फिर वो यहाँ पे कबीचा को लेगी। तो ये तीन में से कोई एक प्लेयर जो है वो यहाँ पे एफसीबी साइन करेगी। पहले राफेल लियाओ की भी खबरें आ रही थी, जो मैंने आपको पहले बताई भी थी, लेकिन अब राफेल लियाओ की तरफ पीएसजी जा रही है। तो यहाँ पे अब एफसीबी जो है वो ये तीन में से कोई एक लेफ्ट विंगर लेगी। ब्रूनो गुइमार्स के साथ साथ जो है ना पीएसजी यहाँ पे किमिक के ऊपर भी इंटरेस्टेड है। किमिक के लिए उनको जो है वो चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन जो है वो मिडफील्डर्स जो है वो यहाँ पे बहुत बड़े दो मिडफील्डर्स जो है ना पीएसजी अपने स्क्वाड में लेने जा रही है, और दो बड़े अटैकर्स भी जो है वो पीएसजी अपने स्क्वाड में लेने जा रही है इस समर के अंदर। तो पीएसजी अपने स्क्वाड को बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाली है। और एम्बापे ने जो है वो यहाँ पे लास्ट समर जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ड्रेसिंग रूम में बताया था कि वो जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड में जाना चाहते हैं। और जो है ना वो यहाँ पे अब ये खबरें भी निकल के आई हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो यहाँ पे एम्बापे के रिप्रेजेंटेटिव से जो है ना वो बात की है। एक दिन पहले ही बात हुई थी जब एम्बापे ने यहाँ पे पीएसजी को बताया है ना कि वो यहाँ पे लीव करेंगे पीएसजी को, उससे एक दिन पहले ही यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो यहाँ पे एम्बापे से बात की है। एम्बापे यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा रियल मैड्रिड से लिंक्ड है, उसके बाद फिर वो यहाँ पे लिवरपूल से लिंक्ड है, उसके बाद फिर वो यहाँ पे आर्सेनल से लिंक्ड है। तो अब जो है ना वो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने भी यहाँ पे बात कर ली है एम्बापे के एजेंट से। और एम्बापे के अराइवल के बाद जो है वो यहाँ पे रोड्रिगो का जो फ्यूचर है वो अब यहाँ पे खतरे में पड़ चुका है बहुत ज़्यादा। वो वैसे ही जो है वो कभी सब्स्टिट्यूट होके आते हैं, कभी खेलते हैं, कभी नहीं खेलते। इर्रेगुलर सीजन वो यहाँ पे पिछले 5 सालों से इर्रेगुलर है, 2019 से तकरीबन वो इर्रेगुलर प्लेयर है यहाँ पे रियल मैड्रिड के, जबकि वो बहुत टैलेंटेड है। अगर वो किसी और स्क्वाड पे होते हैं ना, अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में होते तो वो बिल्कुल रेगुलर स्टार्टर होते। लेकिन अगर रोड्रिगो को अपने स्टैट्स अच्छे करने हैं ना, अपना करियर बनाना है, तो उनको एक रेगुलर टीम में जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना कुछ बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि रोड्रिगो जो है ना वो यहाँ पे लीव करेंगे रियल मैड्रिड को, अगर उनको जो है वो अगला सीजन फिर से एक इर्रेगुलर सीजन मिला ना कि कभी खिलाया जा रहा है कभी नहीं खिलाया जा रहा, तो रोड्रिगो जो है वो यहाँ पे आगे चल के लीव करेंगे। इस समर की कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन आगे चल के जो है वो रोड्रिगो यहाँ पे लीव कर सकते हैं रियल मैड्रिड को। और बेंजामिन सेस्को जो है ना वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन, और इस वजह से जो है ना वो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल जो है वो यहाँ पे उनमें इंटरेस्टेड है। 42 मिलियन उनका रिलीज क्लॉज है। तो अब देखते हैं कि बेंजामिन सेस्को जो है वो यहाँ पे किस क्लब में मूव करेंगे। आरबी लिप्जिग के अक्सर प्लेयर्स जो है वो अपने क्लब को छोड़कर जाते हैं। गवार्डियोल छोड़कर गए मैनचेस्टर सिटी में, एनकोनको छोड़कर गए वो चेल्सी में गए। तो अक्सर जो आरबी लिप्जिग के प्लेयर्स होते हैं वो क्लब छोड़कर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना ओपेंडा का भी काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है, 13 गोल्स उन्होंने बुंडेसलीगा में मारे में, और सेस्को का भी काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है। तो ये दो प्लेयर्स भी जो है ना वो अब यहाँ पे नज़रों में आ गए हैं, और इन दोनों के ऊपर भी जो है वो ट्रांसफर बिड्स लगेंगी इस समर के अंदर। एटलेटिको मैड्रिड जो है वो यहाँ पे ग्रीनवुड को लेना चाह रही है, जिसके लिए वो यहाँ पे जॉ फिलिक्स ऑफर करने को तैयार है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और अब देखते हैं कि जो है ना वो ग्रीनवुड यहाँ पे देगी मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर नहीं देगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो स्टाफ है और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं उनकी नज़रों में अब ग्रीनवुड का अच्छा इमेज नहीं रहा है। वो एक मतलब कि जो एक केस उनके ऊपर लगा था, एलिगेशन लगा था, वो एलिगेशंस की वजह से अब उनका अच्छा इमेज नहीं रहा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो अब कुछ कह नहीं सकते कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्हें वापस लेगी या नहीं लेगी। मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो उनको मतलब कि अगर लोन पे वापस आते भी हैं तो वो एटलेटिको मैड्रिड को देके यहाँ पे हो सकते हैं जॉ फिलिक्स ले ले, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आगे चल के ज़्यादा खबरें इस बारे में जब आएंगी तो मैं आपको इस बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मोहम्मद साला की भी यहाँ पे जो है वो खबरें निकल के आ रही है। goal.com के ऊपर जो है वो यहाँ पे आर्टिकल आया कि जो है ना वो साला जो है वो यहाँ पे लीव करने जा रहे हैं लिवरपूल को। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि अल इत्तेहाद जो है वो यहाँ पे 200 मिलियन ऑफर देगी यहाँ पे लिवरपूल को मोहम्मद साला के लिए। और जो है ना वो यहाँ पे अब goal.com के ऊपर भी कल आर्टिकल चला कि साला जो है वो अब यहाँ पे लीव करने जा रहे हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो 2025 में जो है वो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन इसी समर के अंदर जो है वो यहाँ पे लीव करने जा रहे हैं मोहम्मद साला लिवरपूल को। और बेंजामिन साका का जो है ना वो यहाँ पे जो स्टैट्स है ना 210 गेम्स के बाद वो यहाँ पे रोनाल्डो से बेहतर है। उन्होंने यहाँ पे 51 गोल्स और 49 असिस्ट किए हैं 210 गेम्स के अंदर। उन्होंने यहाँ पे जो है वो 110 गोल्स का कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना उनको यहाँ पे 210 गेम्स के बाद जो है वो 50 गोल्स और 37 असिस्ट थे।
यानी कि 13 गोल्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे बेंजामिन साका का। लेकिन अगर ट्रॉफीज़ की बात की जाए तो साका के पास जो है वो 2 कम्युनिटी शील्ड है, 1 FA कप है, जबकि रोनाल्डो के पास यहाँ पे जो है टोटल 5 ट्रॉफीज़ थी। तो साका इज़ प्लेइंग वेल, मतलब रोनाल्डो को टक्कर देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब क्योंकि जो है वो अभी उनके करियर का शुरुआत है, अभी वो यंग है। शुरू में हैज़ार्ड के भी स्टैट्स काफ़ी अच्छे थे 200 गेम्स के बाद, और ओजिल के भी अच्छे थे, लेकिन आगे चल के उन दोनों के करियर जो है वो कुछ 32 और 34 की एज में ख़त्म हो गए। तो अब कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके से बरकरार रखना रोनाल्डो की तरह ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से साका को, लेकिन अब देखते हैं कि आगे चल के उनके स्टैट जो है वो किस तरीके के बिल्ड होते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ है, और ऐसे ही जो है वो फुटबॉल की न्यूज़ वीडियोस और डेली मैच अपडेट्स और मैच प्रीव्यूज़ जो है वो मैं आपको दूंगा इस चैनल के ऊपर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट अपनी ज़बान में देखने के लिए जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट आपको आगे चल के जो है वो सजेस्ट होता रहे।